स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी करें बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आज का जो टॉपिक है आपको कवर हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आ जाइए नर्व फाइबर। अब जैसे जो नर्व फाइबर हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होती हैं उनका मतलब उनसे मिलकर बनी हुई होती है, नर्व फाइबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो उनका डिफरेंट रोल होता है। नर्व फाइबर ही एक वर्क परफॉर्म करवाते हैं किससे? न्यूरॉन से। तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, 6 टाइप की प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिकली। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेफ्रैक्टिव पीरियड, ऑल और नॉन लो, रिलीज ऑफ केमिकल रेगुलेटर्स, कांस्टेंट नंबर्स। ये 6 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट देखिए एक्साइटेबिलिटी क्या होता है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है, सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई पिन चुभती है हाथ में तो आपका जो सिस्टम है, सीएनएस है, वो तुरंत एक्टिव होगा, एक्साइटेड होगा। मतलब एक्टिव होना ही इसमें बोलेंगे एक्साइट हुआ है और तुरंत रेस्पॉन्स देगा, तो उसको बोलेंगे हम, उस कंडीशन को बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द नर्व फाइबर अंडरगो ए चेंज फ्रॉम द रेस्टिंग स्टेट व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड। जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है तो जो हमारा सिस्टम है वो एक्टिव होता है और रेस्पॉन्स देता है रेस्टिंग कंडीशन से आके। दे रेस्पॉन्ड टू कहाँ, किस किस के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करता है? ये फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अगर आता है तो उसके अगेंस्ट में ये रेस्पॉन्स देता है, इनिशिएटिंग नर्व इंपल्स के थ्रू ये हम अपना वर्क करता है। कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी एक प्रोसेस है नर्व को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने की। जैसे ये हमारी 2 नर्व्स हैं, तो यहां से इंफॉर्मेशन को यहां तक ट्रांसफर करेगा, किसके थ्रू होगा? कंडक्शन के थ्रू। नर्व फाइबर अंडरगो डिक्रीमेंटलेस कंडक्शन इन विच द कन्वे इंपल्स मतलब इंपल्स को लेके जाएंगे अलोंग द एक्सोन विदाउट चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। कोई भी एक्शन पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, वो एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक नर्व इंपल्स को लेके जाएंगे नर्व फाइबर हमारे, किसके थ्रू? कंडक्टिविटी के थ्रू। अब आ जाते हैं रेफ्रैक्टिव पीरियड। रेफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है कि जैसे ये हमारा जो टिश्यू है जहां पर हमें अफेक्ट हुआ है, स्टिमुलाई आया है, पिन चुभा है और यहां हमारा ब्रेन है, तो यहां से यहां तक जो बीच में प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम? रेफ्रैक्टिव पीरियड। इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन एन इफेक्टिव स्टिमुलस and the second applied stimulus. During this period the nerve fiber don't produce any response for the second stimulus. इस टाइम कोई भी रेस्पॉन्स इसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है नर्व फाइबर के द्वारा, क्योंकि जैसे ये है पॉइंट हमारा और ये है, इसके बीच कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म हो रहा है। वर्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है और वर्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब आ जाते हैं ऑल और नॉन लो। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई पिन आपको चुभ रहा है, तो अगर आप धीरे से उसको टच करेंगे तो आपको ना तो पेन फील होगा, ना ही आपका सिस्टम एक्टिव होगा, ना ही आपका हाथ पीछे की ओर जाएगा। अगर वही पिन आपके जोर से चुभती है, आपको पेन होता है, तो तुरंत आपका हाथ पीछे की ओर जाता है। ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि इस टाइम आपका मैसेज जाएगा ब्रेन में, सीएनएस में, और वो अपना काम करेगा। एज पर दिस लॉ व्हेन ए टिश्यू इज स्टिमुलेटेड, कोई टिश्यू स्टिमुलेट होता है थ्रेशोल्ड और मोर देन थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ होती है किसी टिश्यू की, उससे ज्यादा वो स्टिमुलेटेड होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सेम जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स रिमेन द सेम, बट उसका अपोजिट व्हेन ए स्टिमुलस ऑफ लेस देन थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि लेस देन थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होगी टिश्यू की, उससे कम आपको पेन फील हो रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अप्लाइड नो रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इंपल्स जाएगा ही नहीं ब्रेन तक, सीएनएस तक, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आने वाला। आपका हाथ भी पीछे की ओर नहीं हटेगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है। फिफ्थ है रिलीज ऑफ केमिकल रेगुलेटर। डिफरेंट केमिकल रेगुलेटर्स बेसिकली रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो
वो जो रिलीज होंगे वो किससे के द्वारा रेगुलेट होते हैं, हमारे नर्व फाइबर के द्वारा। तो कौन कौन से हैं, नर्व फाइबर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ सम पार्टिकुलर केमिकल रेगुलेटर, एसिटाइल कोलिन, एड्रिनलिन, दीज आर द एग्जाम्पल। तो याद रखना, अच्छे पॉइंट हैं ये, आगे आपको स्टडी करने को मिलेगा इनके बारे में। लास्ट पॉइंट है कांस्टेंट नंबर, कि कुछ हमारी ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट नंबर नर्व फाइबर्स। नंबर ऑफ नर्व फाइबर कंटेंट एज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरगो सेल डिवीजन, ऐसे कुछ ये भी एक प्रॉपर्टी होती है नर्व फाइबर की। तो स्टूडेंट्स ये 6 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। पॉइंट आपको याद होने चाहिए कौन कौन से पॉइंट है, तो इजीली आप इनके अंदर लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, वहाँ भी आपको बेनिफिट होने वाला है। टेलीग्राम चैनल पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।